तुषार्थ असता दशा अमृत सिंधु के सापड़े। तपस्वी अवधूत ते सद्गुरु मला भेटले। कृतार्थ मन दाहले सुकृत सर्व आले फला। अनन्य गति वंदिते शरण तत्पदा मंगला। सदा पावनं जाह्नवी तीरवासं स्वस्वरूपानुसन्धानशीलं सदा सुप्रसन्नं दयालु वरेयं शिवानन्दयोगीन्द्रमानन्दमूर्तिम्। अभी आज हम नवा अध्याय को प्रारंभ करते, अर्थात ज्ञानेश्वरी के आधे तक हम पहुंच गए हैं, जो बहुत ही हमने कम मात्रा में लिखा यहाँ, फिर भी श्रोता समझ लेंगे। ऐसे सुलभ भाषा ज्ञानेश्वरी के मुँह से यहाँ निकलती रहती है। जैसे बारिश होती है तो जमीन ठंडी हो जाती है, वैसे हमारा मन इनके एक शब्द सुनते सुनते शांत शांत होता जाता है। समझने इनकी भाषा में क्या मिठास और क्या अमृत भरा हुआ है। हरिओम। श्री ज्ञानेश्वर महाराज की जय। श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, हे श्रोताओं सुनो, आप सर्वज्ञताओं को सभा में मैं ज्ञान के भाषण तो कर रहा हूँ, परंतु मैं अज्ञानी बालक हूँ। आपसे विनती करता हूँ, आपकी कृपा दृष्टि से मैं कृतकृत्य हूँ, अन्यथा मैं कुछ भी नहीं जानता, बहुत ही तुच्छ हूँ। जिस प्रकार छोटा बच्चा टोटली बोली बोलता है तो उसकी माता अति प्रसन्न हो जाती है और बच्चे पर ममता बरसाती है, वैसे ही आप संतों की कृपा मुझ पर बरसेगी और मैं यह गीता शास्त्र आम जन समुदाय के समझने के योग्य सरल भाषा में लिखूंगा। उनकी क्षमता कितनी है बोलने की, माधव, और ये इतना बड़ा होते हुए भी शास्त्र आम जनता समुदाय के समझने योग्य सरल भाषा में लिखूंगा। जैसे छोटा बच्चा अपनी अबोधतावश खाना खाते समय अपने पिता को कौर खिलाता है, वैसे ही मैं आपकी कृपा से गीता सुनाना चाहता हूँ। इसलिए आप उदार संत मुझे क्षमा कीजिए। उदाहरण किती छान दिले की अज्ञान वडिलांना बरोबर पिताजी को खिलाता है। ये इकडं भी इसलिए आप उदार संत मुझे क्षमा कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, मेरे अंतःकरण में गुह्य ज्ञान है, वह ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब तुम कहोगे कि संसार भर में सबको छोड़कर मैं यह तुम्हें ही क्यों बता रहा हूँ। तुम्हारी शंका स्वाभाविक है, परंतु तुम आस्था की मूर्ति हो। प्रशस्त अंतःकरण वाला, शुद्ध बुद्धि का निंदा न करने वाला व निष्ठावंत अगर कोई हो तो उससे गुप्त ज्ञान बताने में कोई संदेह नहीं होता। तो तुम हो, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। अब गुह्य ज्ञान के साथ प्रापंचिक ज्ञान बताता हूँ, सुनो। यह ज्ञान जानने से ज्ञान और विज्ञान समझ आ जाएगा। यह जानते ही शरीर तथा जन्म मृत्यु की गांठ बांधकर मुमुक्षु को आत्मस्वरूप मोक्ष के शिखर पर पहुंचा देता है। जो ज्ञान गुरुमुख से उदय होता है और तुरंत शिष्य के हृदय में जा बैठता है,
उसके हृदय में जो ब्रह्म स्थित रहता है वह प्रत्यक्ष हो जाता है। ज्ञान गंगा के इस तीर पर खड़े रहने से ही दूसरे तीर का चित्त को आनंददायक सुलभ आसान ब्रह्म प्राप्ति का दर्शन होता है। इस ज्ञान की विशेषता है कि वह प्राप्त होने के बाद कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन, तुम सोचोगे कि ज्ञान इतना सुलभ तथा कल्याणकारी होते हुए भी उसकी तरफ किसी की नजर क्यों नहीं पड़ती? कमल और मेंढक एक ही जगह रहता है, लेकिन कमल का साथ भंवर लेता है और मेंढक कीचड़ खाता है। अर्थात दुर्व्ययी के घर हजारों मोहरे सोने के सिक्के जमीन में गड़े होते हुए भी वह भूखे बैठे होते हैं। इसी तरह सब प्राणियों में सब सुखों का धाम ऐसा आत्माराम हृदय में रहते हुए भी उसकी इच्छा विषय पर रहती है। इसी तरह अहंकार के कारण वह बेचारे मुझे नहीं पा सकते और जन्म मरण की चक्की में फंसे जाते हैं। हे अर्जुन, मेरे निर्गुण स्वरूप का विस्तार ही यह सारा जगत है। बीज से वृक्ष, स्वर्ण से अलंकार जैसे बनते हैं वैसे ही यह सब मेरा ही विस्तार है। मैं हर जगह इसमें व्याप्त हूँ। सब भूत मात्र पर मेरी ही सत्ता है। माया की जो मेरा स्वरूप है उसे तुम जानो। आकाश में वायु भरा रहता है, परंतु यह तभी मालूम होता है जब वायु में हलचल हो। उसी तरह सब प्राणी मेरे ही अंदर है। अगर भ्रम त्याग कर देखो तो सर्वत्र मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कहीं कुछ नहीं है। यह सब बुद्धि को समझ में आ जाता है, उसे ही ज्ञान प्राप्त हो गया करते हैं। हे धनुर्धारी, प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय इसका कारण है माया। इसी को प्रकृति भी कहते हैं। यह सब प्राणी माया के अधीन है। वैसे मैं उदासीन रहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता। जिस प्रकार घर में दीपक जलाकर रखते हैं और उसके प्रकाश में सभी काम करते हैं, वैसे वह दीपक किसी को कुछ करने को नहीं कहता। वैसे ही प्रकृति अथवा माया मेरे आधार से कार्य करती है। सर्व जगत के व्यवहार का कारण एक सूर्य ही है। जगत की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अभी मैंने तुम्हें विज्ञान की दृष्टि से बहुत समझाया है, अब तुम ज्ञान की दृष्टि से देखो। कोई पूर्व समुद्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से पश्चिम दिशा को चल लेगा तो उसे पश्चिम समुद्र मिलेगा। उस व्यापक जगत का विस्तार देखकर इसका कारण मैं ही हूँ, यह कोई नहीं जानता। इसलिए माया मोह वृत्ति से संसार में भ्रांति से मुझे भी जन्म मरण स्थिति के अंतर्गत मानते हैं। मैं जो नाम रहित, क्रिया रहित, देह रहित हूँ, वह मुझे सब दोष लगा देते हैं। मुझे निराकार से आकार, चरण रहित को चरण और हस्त रहित को कई हस्त लगा देते हैं। मुझको निरुपाधिक को उपाधि दे देते हैं। शाश्वत को अशाश्वत मानते हैं। मतलब यह है कि यह लोग भ्रांति से मुझे अपने ही जैसा मानते हैं। ऐसा जिनका विपरीत ज्ञान है उसका जन्म बेकार है। जिस तरह वृष्टि न हो तो बादलों का कोई महत्व नहीं, वैसे ही तमोगुणी बुद्धि से प्राप्त ज्ञान भ्रांति रूपी है, अज्ञानी है। हम यहाँ उनकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। अब मैं वह बता देता हूँ जिससे वाणी का सुख प्राप्त होता है। ऐसे साधु के लक्षण बताता हूँ। श्री कृष्ण जी कहने लगे, साधु के हृदय में मैं मात्र सन्यासी बनकर वास करता हूँ। जिसके हृदय में परमात्मा को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा में धर्म ही राज करता है, जिस पर मन हमेशा सद्व्यवहार ही करता रहता है, उसका मन ज्ञात रूप गंगाजल में स्नान करके अंदर बाह्य शुद्ध होता है। जैसे आनंद रूप समुद्र से निकला हुआ अंदर बाहर शुद्ध कुंभ ही है।
जिसे ऐसी भक्ति प्राप्त हो गई है कि उन्होंने मोक्ष को भी पीछे छोड़ दिया है। सब जगत में मुझे ही देखते हैं, वह द्वैत को स्पर्श भी नहीं करते, और इतना होते हुए भी एक आश्चर्य देखो कि वह हरि कीर्तन में निमग्न रहते, मेरे नाम से दुनिया के सारे दुखों का नाश करते और सब जगत में आनंद फैला देते। ऐसे साधु सूर्य के बिना प्रकाश, चंद्रमा के बिना शीतलता फैला देते। उनके मन में ऐसा समभाव रहता है कि वह राजा और भिखारी को एक जैसा मानते हैं। हे पांडुसुत, ऐसे साधु मेरे नाम की मस्ती में दुनिया में घूमते रहते और अष्टांग योग करके जो सुखी है उनको सुनो। बाहर यम नियमों की तटबंदी लगाकर मूल बंद लगाकर बैठते हैं। प्राणायाम रूपी बंद हमेशा लगाकर अर्थात प्राण को रोककर कुंडलिनी को जागृत करके चंद्रामृत का ताला प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्याहार से विजय होकर कुंडलिनी को हृदय में स्थिर करके आनंद प्राप्त कर लेते हैं और समाधि सुख का अनुभव करके मानव राज्य पद प्राप्त कर लेते हैं। अर्जुन, ऐसे कठिन भजन साधन करके मुझे जो प्राप्त करते हैं उनका वर्णन मैंने तुम्हें बताया। ऐसे पुरुष बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। वह ज्ञानी होते और निरंकारी भी। जैसे बड़े वृक्ष पर जब बहुत सारे फल लग जाते हैं तो वह झुक जाता है, वैसे ही यह लोग बहुत लीन होते हैं। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं, प्रभु, जो साधु का वर्णन आपने किया उनका लक्षण मानो ईश्वर का प्रसाद ही है। अमृत का सेवन कभी पूरा नहीं होता, वैसे ही मुझे आपका उपदेश सुनने के लिए और ज्यादा जिज्ञासा हो रही है। श्री कृष्ण जी आगे बताने लगे, हे अर्जुन, ज्ञान यज्ञ के लक्षण सुने। ब्रह्म का बहुत तरह का निर्माण करने का जो संकल्प है वही यज्ञ स्तंभ होता है। पंच महाभूत ही मंडप, जीव और ईश्वर, यह जो भेद है वह पशु है। 5 इंद्रिया और 5 प्राण, यह यज्ञ की सामग्री। ब्रह्म के बारे में जो अज्ञान है वही घी इस यज्ञ में, मन और बुद्धि यज्ञ कुंड में है। उसमें ज्ञान रूपी अग्नि प्रदीप्त करते हैं। सुख दुख की समता वही वेदिका है। बुद्धि की कुशलता यही यज्ञ के मंत्र है। विद्या, शांति, शिवा और जीव यज्ञ करने वाला होता है। यह ज्ञानाग्नि की ज्वाला में जीव और ईश्वर का जो भेद है उनका होम करता है। तब ब्रह्मैक्य भावना की अमृत खान उसे प्राप्त होकर वह पुरुष पूर्ण ज्ञानी बन जाता है। हे अर्जुन, मेरे स्वरूप की जितनी भी व्यापकता है उसे उन सब का बोध होता है। जैसे वायु आकाश में पूर्ण व्याप्त है, वह ऐसे ही सर्व जगत में वे मुझे ही देखते। देखो अर्जुन, जिसके संग से अष्टांग प्रकृति जगत को जन्म देती है वह जगत पिता मैं ही हूँ। अर्धनारी नटेश्वर की तरह प्रकृति के रूप में नारी ईश्वर रूप से पुरुष मैं ही हूँ। इस जगत के समस्त प्राणी मात्र का किसी लेख लिखा है मैंने ना, उसने प्रकृति और पुरुष का वर्णन किया, शिव और शक्ति का अभी लेख कुछ लिखा है। प्राणी मात्र का पालन और संरक्षण में ही करता हूँ। प्रकृति जो निरुपाधिक निर्गुण मुझसे ही उत्पन्न होती है। सर्व विश्व का पिता मैं ही हूँ। सब ज्ञान के तर्क मिटकर जहाँ सत्य ज्ञान होता है उस जगह मैं ही हूँ। जिस ब्रह्म बीज को परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, यह 4 वाणी जहाँ उत्पन्न होते हैं उसका जो मंदिर ओमकार वह मैं ही हूँ। जिस ओम के पेट में ओम
अकार उकार मकार ऐसे अक्षर उत्पन्न होते हैं जिससे 3 वेद बने हैं, रुक यजु साम। यह वेद में मैं ही हूँ। यह सब स्थावर जंगम विश्व जब थक कर जहाँ प्रकृति विश्रांति लेती है वह स्थान मैं ही हूँ। श्री कृष्ण जी करते हैं, हे पांडुसुत, जो नाम रूप से भरा हुआ, नामों में रस भरने वाला, जागृत सब में ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। यह भली भांति जान लो। जो मेरी अनन्य शरण आता है उस भक्त को मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्ति देता हूँ। मैं विश्व व्यापक हूँ, मैं ही सब जगह स्थित हूँ, लेकिन कुछ लोगों का दुर्भाग्य है कि वह मेरे अस्तित्व को नहीं मानते। कितनी आश्चर्यकारक बात है, मैं सब जगह व्याप्त होकर भी वह मुझे नहीं देखते। जैसे कोई भूखा मनुष्य रोटी की खोज में दौड़ता रहता है और राह में चिंतामणि पड़ी हो तो वह उसे ठोकर मार कर आगे चला जाता है, क्योंकि वह अंधा है। इसलिए चिंतामणि का ममत्व वह नहीं जानता। ज्ञान के बिना मनुष्य तो नहीं सकता, अतः ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए ताकि मेरी पहचान हो जाए। देखो अर्जुन, जो सत्कर्म समझकर यज्ञ करके सोमरस पान करके यज्ञ करता होते हैं वह पुण्य समझकर पाप को ही जोड़ते हैं। सैकड़ों यज्ञ करके भजन गाते हैं, परंतु मेरी प्राप्ति की इच्छा छोड़कर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा कर रखते हैं, अर्थात इससे पुण्य नहीं पाप ही होता है। यज्ञ तो खंडन के लिए खंडन किया है उन्होंने, और यज्ञ को करके स्वर्ग मांगते हैं तो उसे फिर नीचे आना पड़ता है ना, इसलिए मोक्ष नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने तुच्छ माने। प्रकृति पुरुष ऐसे हमारे सामने क्या होता है, एक स्त्री और एक पुरुष, ये बात नहीं है। ये शक्ति मूल शक्ति है जो ब्रह्म था। ब्रह्म को किसने हमें दिखाया? ब्रह्म को कौन जानता था? ब्रह्म है, बहुत बड़ा है, ब्रह्म से कुछ नहीं होता, ब्रह्म श्रेष्ठ है, ब्रह्म सर्व में व्याप्त है, पत्थर में भी। और एक ने मुझे पूछा, मरे हुए आदमी में आत्मा है क्या, ब्रह्म है क्या? मैंने कहा है, तो कहते उठता क्यों नहीं? मैं से उसको ये चैतन्य नहीं है, लेकिन ब्रह्म है, पत्थर में भी है, ऐसी जगह नहीं है, व्यष्टि समष्टि में वो व्याप्त है। ये पुरुष पुरुष स्त्री ऐसा भाव लोग रखते हैं, ऐसे बात नहीं है, लेकिन ये दो चीज जरूर है। और वो जब एक होती है कहीं जगह पे तो वहाँ तीसरी चीज वहाँ निर्माण होती है। पहले हमें एक बोलते कि माँ और एक प्रमाण, दो विभाजन है उनका। माँ है वो माँ ही है, माँ है, माँ तत्व है, और प्रमा पुरुष है। मतलब क्या हो गया, वो घटित हो गया, वो कम हो गया। माँ में एक शक्ति है तो प्रमा में 2 अक्षर, मतलब 6 तत्व माँ में है तो वहाँ 3 तत्व होते हैं। मूल 12 प्राण है, तो 12 प्राण के विभाजन होके माँ में 6 है और पुरुष में दोनों विभाजन होने के 3 तत्व मिलते हैं। ऐसे मिल के 12 तत्व है, 12 प्राण है। तो इकट्ठे जब होते थे ये बाकी निर्माण होता है। उससे फिर सत्व रजो तम पहले निर्माण हो गए। जो सत्व मैंने कल बोला ना, सत्व चाहिए और रजोगुण भी चाहिए, तमोगुण भी चाहिए। सत्वगुण तो सत्वगुण म्हणजे गुणी मनुष्य होता है और रजोगुण में तमोगुण होता है, ऐसे बोला है। रजोगुण में और तमोगुण में गुस्सा होता है, ऐसा सब बताया है। लेकिन इन तीनों गुण हमें ऐसे आवश्यक है कि अगर अच्छा उसका उपयोग करेंगे। एक छुरा किसने आपको दिया है, वो अपना पेड़ या फल काटने के लिए फायदा करे तो ठीक है, दूसरों को मारे तो नुकसान है। वैसे ही गुण हमें आवश्यक है, साधु संत के लिए भी आवश्यक इसलिए है कि तमोगुण जो है वो हर एक चीज को पकड़ के रखता है। जैसे पृथ्वी पकड़ के रखते है, पृथ्वी का तमोगुण है। तो माँ और प्रमा दोनों में से हमने कहा, वह लेख में दिया है। तो किसने कहा कि आप स्त्री होने के नाते पत्नी मतलब स्त्रियों को
श्रेष्ठ माना है। मैंने कहा बात ऐसे नहीं, विभाजन ऐसा है। माँ प्रमा ये वेद के बहुत मूल शब्द है, कई इस्तेमाल नहीं किए जाते लेकिन बहुत मूल शब्द है माँ और प्रमा। तो प्रमा तो बुद्धि का ही है, तो माँ का तो सब जगत का एक अधिष्ठान है, आदि शक्ति है, उससे विभाजन प्रमा का होता है। मतलब है तो पुरुष बड़ा लेकिन कार्यरत नहीं ना। तो मैंने में एक मराठी काव्य किया था कि लंगड्या ब्रह्माला प्रकृती घेई बाई कडे बरी आणि माझं मूल म्हणून ती सगळीकडे मिरवती, कारण तो करत काहीच नहीं ना, वो अकर्ता है ना। ब्रह्म कर्म ही नहीं, वो करता नहीं कुछ, इससे सहारे ही ये जगत निर्माण हो गए ना। मछली वो ही है, मतलब तत्व ही है, लेकिन वो क्रियाहीन था, देख भी नहीं सकते थे। जब तक चीज कोई तैयार नहीं होती तो इंसान उसको देख नहीं पाता। उसकी जितनी बुद्धि है, जिसकी नजर की स्थिति है, जिसको उसको ज्ञान मिला है, उसके परे जो अदृश्य चीज है। अभी अर्जुन को इतना भी स्वरूप दिखाया उन्होंने, अर्जुन ने बड़ा भी चतुर्मुख मुख दिखा मुझे, क्योंकि निर्गुण नहीं देख पाया, वो देखने की चीज ही नहीं ना, समझने की है। वो कहते कृष्ण जी मुझे वो वास्तविक स्वरूप को जानो, वो कैसा जान सकता है, वो दिखता नहीं है। तो वही स्थिति माँ और प्रमा की है, वो देखते नहीं है। ये शुरू की स्थिति है, उसके बाद ये सारे ये निकले, मतलब सत्व रजत तम, उसके बाद 12 प्राण, और उसके बाद मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये बाद में एक एक इकट्ठे हुए और एक मनुष्य को ढांचा बन गया, उसमें बुद्धि का ये हो गया। ये तो बाद में हुआ है, लेकिन मूल तो ब्रह्म है। ये ब्रह्म के बगैर कुछ नहीं होता, लेकिन ब्रह्म कुछ नहीं करते, ये विशेषता है। इसीलिए प्रकृति को श्रेष्ठ मत, शिव और शक्ति। तो शंकराचार्य के पहला ही श्लोक है ना, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितो, मतलब शिव शक्ति बगैर तो शव है, अगर उसमें शक्ति है तभी वो शिव है। ऐसे मतलब ये चेतन शक्ति वही है, अर्थात जिससे पुण्य नहीं पापी होता है। जो लोग स्वर्ग प्राप्ति करते हैं उन्हें अज्ञानी लोग भले ही पुण्यवान मान लेते, परंतु ज्ञानी कभी नहीं मानते। वह तो यही करेंगे कि हम कहाँ यज्ञ करते हैं, हमारे यज्ञ कौन कैसे करते हैं, हमें योगी लोग क्या यज्ञ करते। तो सारी सामग्री हमारी जो है, मतलब जैसे कि हमारे में दुर्गुण है, हमारे में दुर्बुद्धि है, हमारे में और कोई है दुष्टता लोगों के प्रति, ये सारा हम जला के खत्म कर देना चाहिए। वो हमें ढूंढना चाहिए कि कब हमें बुरा लगता है, हमारी बुद्धि कब दूसरे के ओर कुटिलता से देखती है, उसको हटाओ, पीछे हटा, कोई योगाग्नि में जला दो, उसको खत्म कर दो। फिर हमें ये नहीं होना चाहिए कि यो ऐसा है वैसा है। जहाँ तक हो हम ये प्रश्न करते हो, हमारा अग्नि कुंड है, सब अंदर ही है हमारा बाहर कुछ नहीं। हम कोई यज्ञ नहीं करते, कोई सामग्री नहीं लाते, घी नहीं लाते, आहुति नहीं देते, कुछ नहीं करते, लेकिन ये हम अंदर ही अंदर सारे विकारों को जला देना, ये हमारा योग का मुख्य तत्व है। ये सारा भस्म करके, आगे एक कवि ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, 6 पंक्ति है, 6 पंक्ति में उन्होंने पूरा लिखा है कि मनोमंदिर में अब शादी है, तो प्रणव सब घड़ा बज रहा है, स्वर अविनाशी अनादि है। और बोला उन्होंने कि ये शादी में सारे विश्व बराती को बुलाया गया है, और सारे हृदय बाग के शांति सुमन की माला ये पहना दी है। इंद्रिय गण सब विश्व बराती पर शांति छाप जमा दी है। और सबको मिष्टान्न हमने क्या खिलाया, तो प्रेम ममता के मिष्टान्न उन लोगों को हमने खिलाया। उसके बाद सत ब्राह्मण ने हमारे यज्ञ कुंड जला दिया। कहाँ जलाया? ये जो हमारा त्रिकोण है, जो हमारे मूलाधार चक्र है और हमारी नाभि है, नाभि से नीचे थोड़ी कुंडली नीचे है, विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर जो चित्र है इतना गूढ़ है कि लोगों को मालूम नहीं।
बोलते विष्णु जी ने शैया की है वगैरह, तो हमारे अंदर ही वो नाभि में नारायण का स्थान है, उसके नीचे कुंडलिनी का स्थान है, उसके नीचे पानी है। पानी में सोई वर्णन भी है, शांति में सोई थी वो पानी में, उसको योगी ने जगाया, वो गुस्सा हो गई वगैरह वर्णन है। तो मतलब ये ऐसे जो एक एक हमारे सामने चित्र रखे उसका गुणार्थ है, उसको भी गुणार्थ है। तो ऐसी कुंडलिनी फिर जगती है। तो ये फिर उन्होंने बोला है कि ये जो अग्नि, जब कुंडली जागृत होती है तो अग्नि प्रकट होती है अंदर और इसको नहीं खुल जाती है, ऐसा बोला है उन्होंने। तो ये अग्नि सत ब्राह्मण ने जला दी है, असाधारण ब्राह्मण है, सत ब्राह्मण ने जला दिया है। और उसके बाद ये हवन करके क्या किया है उन्होंने, ये विशेषता दी है कि मैंने जो बोला है कि माँ प्रधान है और प्रमा कमी है, तो वहाँ भी उन्होंने क्या है कि भक्ति ज्ञान पुरुषों को भक्ति वधु से मिलने की आधारी है। तब तक उसको आधारी नहीं थी कि भक्ति वधु से मिले, लेकिन जब उसने सत ब्राह्मण ने वो जो अग्नि जलाई, वो जो पवित्र हो गया, ज्ञान सारा पवित्र थोड़ा होता है, ज्ञान हर एक चीज में है, बगैर ज्ञान का कोई नहीं। आपके सिर पे शरीर पे मच्छी बैठी तब मार देते, ये भी आपका ज्ञान है ना। लेकिन ज्ञान जो शुद्ध होता है जल के, तब वो भक्ति वजह से मिल सकता है, वर लेता है। इससे शादी बिना राम जान तो सब संसार उपाधि, ये जो शादी होती है भक्ति और ज्ञान की इकट्ठा होता है, तब ज्ञान आखिर का ज्ञान प्राप्त होता है। और इस शादी वगैरह राम मतलब सारे उपाधि सब संसार फीका है, ऐसा मनन किया। बहुत छोटा इसमें सारा 6 अध्याय उन्होंने उतारा है, उसमें अपनी हानि कर ली है जो जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। मुझे प्राप्त किए बिना वेदों को भी व्यर्थ ही समझो। जो सर्वभाव से मेरी शरण आता है उसका भार मैं स्वयं ही अपने ऊपर ले लेता हूँ, मैं ही उसका आश्रय होता हूँ। और भी कुछ संप्रदाय है जो मुझे नहीं मानते, अग्नि सूर्य चंद्र की उपासना करते हैं, वास्तव में वह पूजा भी मेरी ही होती है, क्योंकि मैं ही इस जगत की प्रत्येक वस्तु में हूँ। लेकिन यह पूजा योग्य नहीं। देखो, जैसे वृक्ष को पानी शाखाओं में पत्ते में न देकर उसकी जड़ों में डालना पड़ता है, जबकि वे पत्ते भी उसी वृक्ष के हैं। इसीलिए पूजा करनी है तो मेरा वास्तविक रूप जानकर ही करनी चाहिए, नहीं तो सब व्यर्थ ही जाता है। इसलिए कर्म आचरण करने के लिए ज्ञान दृष्टि आवश्यक है। वह ज्ञान भी निर्दोष होना चाहिए। जो मुझे छोड़कर इंद्रादि देव को बसते हैं वह उसी गति को प्राप्त होते हैं, मुझे नहीं प्राप्त करते। जो भजन करते हैं वह मरणोपरांत देवलोकों में या पितृलोक में जाते हैं। जिससे मेरा यथार्थ स्वरूप पहचानने के लिए शास्त्रों का अध्ययन किया, वह मेरे योग से अंतर्बाह्य तृप्त हो गया। जिसने अपना जीवन मेरे लिए व्यतीत किया, जिन्हें मेरे अलावा कुछ भी नहीं दिखता, जिन्हें यह अहंकार है कि यह हम हरि की कीर्ति बढ़ा रहे, ऐसे लोग मृत्यु से पहले ही मरदूप हो जाते हैं, मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करते। ज्ञान बल में वेद से कोई श्रेष्ठ है क्या, या 1000 मुख वाले शेष से कोई अधिक बोलने वाला है क्या। लेकिन वही शेषनाग प्रभु का विस्तार बनाकर रह गया है, वेद भी नीचे नीचे कर रह गए हैं। यह परमात्मा नहीं, वह परमात्मा नहीं। करते करते सनकादिक परमात्मा के स्वरूप के विषय में कोई निश्चय व्याख्या न कर सके, चुप रह गए। सर्वश्रेष्ठ महादेव ने अभिमान छोड़कर पादोलोक जो भागीरथी, उसे अपने माथे पर स्थान दिया।
वैभवशाली लक्ष्मी, वह भी मेरी चरण सेवा कर रही है। इसलिए जो सर्व अभिमान छोड़कर मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हीं का हो जाता हूँ। ऐसे जो भक्त है वह यदि मुझे फल अर्पण करे तो मैं यह फल दोनों हाथ आगे बढ़ाकर सहर्ष सेवन करता हूँ और खा जाता हूँ। इतना ही नहीं, वह अगर सूखा पत्ता भी दे दे तो उसे मैं ऐसे ग्रहण करता हूँ जैसे प्यासा अमृत को। भक्ति भाव से कुछ भी अर्पण करने से प्रसन्न होता हूँ। भक्ति बिना अर्पण की गई पूजा की सामग्री व्यर्थ है। हे अर्जुन, तुम जो भी दान जब तब करोगे उसे भक्ति पूर्वक करो और वह करते समय कर्तापन का अभिमान मन में न लाओ। अहंकार बुद्धि से, निष्काम बुद्धि से, निरहंकार बुद्धि से, निष्काम बुद्धि से किया हुआ कर्म मुझे अर्पण करो। जैसे भुने हुए बीज में अंकुर नहीं आता, वैसे ही तुम्हारे सर्व कर्म दग्ध हो जाएंगे। शुभ अशुभ कर्म की फल प्राप्ति तुम्हें नहीं होती। कर्मानुसार सुख दुख भोगने के लिए जन्म हो जाता है, ऐसा प्रकृति का नियम है। परंतु जब कर्म फल ही दग्ध हो जाएगा तो कुछ भोगने के लिए जन्म लेने की सवाल ही नहीं उठता। ऐसे कर्म त्याग संन्यास की आसान युक्ति मैंने तुम्हें बताई है। तुम पूछेंगे कि मैं कैसा हूँ, तो मैं सर्व बातों में सम हूँ। मुझमें मेरा तेरा भेद नहीं है। जो मेरे इस समदृष्टि के स्वरूप को पहचानते हैं उनके हृदय में मैं रहता हूँ। जिस प्रकार बरगद के वृक्ष में बीज और बीज में वृक्ष होता है, वैसे ही मैं और ज्ञानी एक हो जाते हैं। अंतकाल में मन जिस भी वृत्ति के रमण करता है उसी के अनुसार अगले जन्म की प्राप्ति होती है। इसीलिए अंतकाल में भक्ति में स्थित रहना चाहिए। कोई दुराचारी भी हो या कोई कुकर्मी हो, अंतकाल में मेरा स्मरण करने से मैं उसे प्राप्त होता हूँ। जैसे सूर्योदय होने के बाद रात नहीं रहती, वैसे ही भक्ति उदय होने के पश्चात सब पाप धुल जाते हैं और वह भक्ति योग से मजरूफ हो जाता है। प्रभु कहते हैं, भक्ति की महिमा क्या कहूँ। जिससे पाप योनि में जन्म लिया वह भी भक्ति से तर जाता है। देखो, प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ, लेकिन उसने मुझे पाने के लिए कितने दुख सहे। अगर कोई उसका चरित्र वर्णन करेगा तो उसे मेरे चरित्र वर्णन का फल प्राप्त होगा। तो यहाँ जाति, कुल, स्त्री, पुरुष कोई भेद नहीं है। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आ गया तो मजरूफ हो गया, ऐसे समझो। हे धर्मधर, नारद, ध्रुव, अक्रूर, शुक और संकादिक संत कुमार, इनको जैसे मैं भक्ति से प्राप्त हुआ, वैसे कंस को डर से, शिशुपाल को वैर से, गोपियों की विषय प्रेम से प्राप्त हो गया हूँ। किसी निमित्त भाव से जो मेरी शरण आ गया वह मेरा हो गया। पाप योनि में जन्म लेने वाले वैश्य, शूद्र, स्त्री सभी भक्ति से मुक्त हो जाते। अभी हे नरेंद्र, ऐसे सब तर जाते हैं तो ब्राह्मणों का क्या करना। जो वर्ण में श्रेष्ठ पृथ्वी के देवी है, तपश्चर्या के मूर्तिमंत अवतार है, जिनके योग से तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, जिनके पास हमेशा यज्ञ का वास, वेद का कवच हो, जिनके संग से मंगल ही वृद्धि हो जाती है, जिनके विषय निश्चय से सत्य जीवित है, जिनके चरण चिन्ह मैंने अति गौरव से अपने हृदय पर धारण किया है, इससे मेरे शांत भाव की शोभा बढ़ रही है। ऐसे जो बहुत पुण्यवान ब्राह्मण वह मुझे प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे अर्जुन, मुझे आश्चर्य होता है कि मेरी भक्ति से सब दुखों की निवृत्ति हो जाती है, फिर भी मानव मुझे क्यों भूल जाता है। इसमें क्या सामर्थ्य है, वो
हर पल मृत्यु के भय से व्याकुल हो उठता है, नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित है, तो फिर भी वह मुझे क्यों नहीं बचते। जैसे अंगारों पर बिस्तर बिछाकर सोने से नींद नहीं आ सकती, वैसे ही वह मृत्यु लोक का बिस्तर है। यहाँ आराम नहीं, सुख नहीं। ऐसे मृत्यु लोक के लोगों को बेपरवाह दे देकर मुझे आश्चर्य होता है। जो जो आयु बढ़ती है, बुढ़ापा आ जाता है, बुद्धि क्षीण होती है, उसका दादा नाना कहकर उसके सगे संबंधी उनका बड़ा सम्मान करते हैं, छोटे उनके चरण स्पर्श करते हैं। बच्चा जो जो बढ़ता है उसकी आयु बढ़ती है, लेकिन लोग बड़े उत्साह से वर्षगांठ जन्मदिन मनाते हैं। मृत्यु समीप आती है तो रोते हैं। जैसे मेंढक को सांप खा रहा हो तो उस मेंढक को पता नहीं चलता कि उसकी मृत्यु आ गई है। सांप के मुंह में जाने तक वह मक्खी को खा रहा होता है। वैसे ही अज्ञानी लोग ही है। ऐसे बुरे मृत्यु लोक में अर्जुन तुमने जन्म लिया है, तो अब आलस्य न करो, तुरंत उठकर अपने स्वस्वरूप को पहचानो और मुझे पाकर परम धाम को प्राप्त करो। मैंने तुम्हें अत्यंत गुह्य बात बताई है, हे अर्जुन, अब तुम मुक्त हो जाओ। श्री संजय जी कहते हैं, श्याम वर्ण परमात्मा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले कल्पतरु श्री भगवान ने इतना सब कुछ नवे अध्याय में बताया, लेकिन बाढ़ आने पर भी जैसे कोई बड़ा वृक्ष अपनी जगह पर ही अटल रहता है, वैसे ही धृतराष्ट्र राजा यह कृष्णार्जुन संवाद सुनकर स्वस्थ बैठे हैं। उन पर जरा भी असर नहीं हुआ। संजय जी मन में कहते हैं, वह मेरे मालिक है, उनकी मुझे निंदा नहीं करनी चाहिए, वाणी अशुद्ध हो जाएगी। उन्होंने राजा की तरफ देखकर मन ही मन कहा, राजन क्षमा करे, मुझसे रहा नहीं गया जो मैं यह कह बैठा। संजय कहते हैं, ओह मेरा अहोभाग्य, यह कैसा गीता ज्ञान जो मुझे मिल रहा है, मानो अमृत वृष्टि हो रही है। और श्री व्यास जी ने यह संवाद बताने के लिए मुझे नियुक्त किया है। यह करते करते संजय के अष्टसात्विक भाव हो गए और वाणी वही थम गई, आंखें बंद हो गई। हृदय में आनंद उमड़ने लगा, शरीर में कंपन होने लगा और वह महासुख के रस में डूबने लगे। श्री निवृत्ति दास के प्रिय शिष्य श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, हे श्रोताओ सुनो, ऐसी संजय की स्थिति हो गई। अब यहाँ तक यह पूर्वार्ध समाप्त हुआ। अब उत्तरार्ध की श्री गुरु निवृत्ति दास के कृपा से बताने के जा रहा हूँ। एक चित्त होकर सुनिए। नवा अध्याय समाप्त हो गए। राजयोग, सहज योग, योग तो बहुत है, हठ योग, कर्म योग, ज्ञान योग बहुत सारे है, लेकिन उसमें राजयोग इसलिए कहा गया है कि राज के पथ पे मनुष्य सुविधा से चलता है, आराम से चलता है, क्योंकि सारा बंदोबस्त होता है, सब कुछ होता है, इसलिए उसको राज मार्ग बताते हैं। वैसे ये राज का वर्णन लोगों ने किया है। राजमार्ग में यह सुलभ, उनके बोलने में सुलभ है, हमारे लिए सुलभ नहीं है, लेकिन एक है, सारे विकारों को हमने अगर फेंकने को कुंजी हमारी मिली। तब उन्होंने एक बीच में उदाहरण दिया ना कि हमने पत्ते पर पानी डाले, टहनी पे पानी डाले तो वृक्ष नहीं बढ़ेगा, लेकिन हम मूल को पानी डाले, जो पेड़ का मुख्य भाग है मूल, उसमें पानी डाले तो पत्ते और ये फूल खिलते रहेंगे। वैसे उन्होंने ध्यान देते समय ये भी बोला कि जो नए आदमी है ऊपर, मतलब छोटे जवान, उन्होंने कमाई करे और अपने बाप दादा को
अर्पण करे, मतलब वहाँ उनको संतुष्ट करने के बाद हाँ अपने आप ही उनके आशीर्वाद से संतुष्ट हो गया। ऐसे उदाहरण दिया ज्ञानेश्वर जी ने। तो ये राजयोग की ऐसे मतलब सुलभ, ये भगवान को प्राप्त करना कोई सुलभ नहीं है, लेकिन ये हठयोग नहीं है। हठयोग में जो अट्टहास करते हैं, अट्टहास करने की जरूरत नहीं। आप बुद्धि से एक एक चीज को त्यागने की कोशिश करो और एक अच्छी चीज को उठाने की कोशिश करो। सुबह से शाम तक आप सोचिए, अंतर्मुख हो जाइए कि मैंने किसको दुखाया आज कितने दफा मुझे ज्यादा खाने की मन किया, आज कितनी क्रूरता से मेरे मन में विचार आए, आज मैंने क्या किया। जब आप सोचेंगे और एक एक चीज को उखाड़ के बाहर फेंक देंगे तो राजयोग सिद्ध होने में देर नहीं लगती। देखिए, अंतर्मुखता आनी चाहिए। अपने दोष को कभी नहीं देखता, मानता भी नहीं। अगर आप मुझे कुछ बोले, मैं झट से आपको जवाब दूंगी, लेकिन बाद में सोचूंगी क्या जरूरत थी मुझे। लेकिन मेरा मन बहुत खराब है। मन दो प्रकार का है, एक बाह्य मन है, एक अंदर मन है। अंतर मन नोचेगा आपको कि क्यों बोला, लेकिन बाह्य मन उसकी सफाई देगा कि इसीलिए कि आप मुझे बुरा बोले तो मुझे बोलना ही चाहिए, मैं क्यों चुप बैठूं, मेरे अंदर क्या कमी है। ऐसे बाह्य मन हमें समझाता है। तो ये दोनों में अंतर्मुख को जीत लेना चाहिए, बाह्य मन को हटा देना चाहिए। बाह्य मन को कोई कीमत ना रखे। तो हम सब दोनों मन को अलग करके जब देखने लगते हैं, तो मैंने एक गीता थोड़ी सी लिखी है, उसमें बोला कि द्रौपदी कौन है, बुद्धि है, और कुंती कौन है, तो निश्चयात्मक बुद्धि है। द्रौपदी सद्बुद्धि है। और ये क्योंकि इतना सारा जीवन कुंती ने दुख में व्यतीत किया और आके धर्मराज बैठे, राज्य मिला, युद्ध हो गया, इतने लोग मरे, और राजा भी सोने के बाद जब कृष्ण जी उनके राज्य पिठा के वापिस जा रहे तो कुंती को पैर छुए उन्होंने, क्योंकि उनकी फूफी थी ना। तो उन्होंने बोला कि भगवान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मुझे राज्य की अभिलाषा नहीं है। धर्म राज्य करे और मैं धृतराष्ट्र गांधारी के साथ मैं वन में जाना चाहती हूँ। मुझे दुख में तुम्हारी प्राप्ति होगी, सुख में नहीं होगी। ये जो निश्चयात्मक बुद्धि है कि आखिर तक पहले से जिन्होंने अपने कष्ट ही कष्ट उठाए लेकिन निश्चयात्मक बुद्धि को हिला नहीं दिया, ये राजयोग की विशेषता है। हर अपने इंद्रियों पे वो अपने ये अधिकार जमाता है, अपने ही आप सब है, बाहर का कुछ लेने की उसको जरूर नहीं है। कोई लाएगा नहीं, यज्ञ नहीं करेगा, याग नहीं, दान देगा तो देगा थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ नहीं करना पड़ता। बस अंतर्मुख वृत्ति करके अपने ही अंदर की चीज को बाहर फेंकता है बड़ी, और अच्छी चीज को अंदर डाल लेता है। ये राज को लक्षण है। अंदर ही अग्नि जलाता है, उसी में सारे बुरे चीज को दहन कर देता है और तृप्त हो जाता है। तो जो अजय अभंग आपने गाया वो राजयोग का सुलभ रास्ता है। जैसे हम सहज मार्ग बढ़ते या राजयोग बढ़ते, दोनों एक ही है। सहज तो कोई नहीं है, इसमें भगवान को प्राप्त करने की सहजता नहीं है, लेकिन उसमें से अट्टहास नहीं है और शरीर पीड़ा भी इतनी नहीं है। और क्या कहे, बाह्य में कोई दिखता नहीं आपको, लेकिन राजयोगी अपने पट पे जाके बैठता है, पूरा सिंहासन पे बैठता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि वहां से उसको कोई उठा नहीं सकता, उसकी कोई मांग नहीं रहती, उसको देने वाला कोई नहीं और ये लेने वाला नहीं, दोनों एक ही जाते। वो नहीं कहते भगवान ने मुझे दिया, वो कहते मैंने इतना किया है। अर्जुन ने बोला ना कि मैंने बहुत जन्म तुम्हारे लिए किया है, तो तुम क्यों नहीं मुझे बता रहे, सुलभता से बताओ मुझे। वैसे उसका अधिकार एक प्रभु के ऊपर रहता है। 9वें अध्याय में भक्ति की श्रेष्ठता दी है। तो ज्ञानेश्वर जी जो मैंने उतारा है थोड़ा बहुत जगह होगा बीच में, क्योंकि बहुत सारा निचोड़ निकाल के मैंने किया है ना, तो इसमें तो भक्ति श्रेष्ठ बताई है। भक्ति के बगैर में जो भक्ति करे उसको में जल्दी प्राप्त होता है, ये बताया उन्होंने। लेकिन भक्ति करे ना, भक्ति क्या करें हम, भक्ति कहते किसको है? भक्ति भक्ति हो गई है, लेकिन किसको भक्ति करते? तो बिल्कुल दयालु होके हमारा जो समर्पण है,
हमारी जो अहंकार है ना अंदर, हम समर्पित होते हैं, प्रभु को बोलते हैं कि हम भक्ति में रम गए हैं, हमारा कोई नहीं रहा। ये यहाँ से होता है, अंदर से नहीं होता है। कि समर्पण जो होता है उसको मैं समर्पण कर दिया, इसका भाव भी नहीं रहता, रहना भी नहीं चाहिए कि मैं किसी को समर्पण कर दिया है, ये होना भी नहीं चाहिए। ये समर्पण है। अगर मुझे लगा कि मैंने समर्पित हो गया, भगवान को मान जाता, वो मुझे कोई बाकी इच्छा नहीं है, ऐसे भाव भी नहीं उठना चाहिए। समर्पण में जो वो मर जाता है, एक तरह के अपने विचारों में उमर जाता है और पूरी तरह अपने को भगवान की एक प्रतिष्ठापना कर देता है, उसी की छाया में रहता है, उसके समर्पण भाव का भान भी नहीं रहता, वो समर्पण है। तो मैंने पूजा की ना, ऐसे सदगुरु की पूजा करना, क्योंकि वहाँ पूजा का साहित्य की जरूरत नहीं है, वही पूरा समर्पण है। तो इस भाव से उन्होंने 9वें अध्याय में ज्यादा भक्ति का जोर दिया है और ये बोला है कि मुझे भक्ति से मैं प्राप्त होता और कोई चीज नहीं मेरे प्राप्त करने के लिए। तो भक्ति भी इस तरह होनी चाहिए कि भक्ति करता हूँ ये भाव भी नहीं रहे, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, मैं भक्त हूँ, ये भी भाव नहीं रहे। इतना समर्पण होना चाहिए कि वो भान भी नहीं रहता हमें। हम कोई चीज खाते निगल लेते हैं तो हमारा भान नहीं रहता, खाते रहते हैं हम, लेकिन वहाँ वो निगलते हैं ना भगवान का प्रेम, वो भी पचाना कोई आसान नहीं है, बहुत कठिन है तो अमृत, लेकिन पचाना बहुत कठिन है, क्योंकि सारे विकारों को बाहर फेंकना पड़ता है, बुरे विकारों को, तब ये हजम होता है, तब नहीं होता। नहीं तो उसमें जहर मिला दिया तो भक्ति शुद्ध नहीं रहती। तो कहते ना समाधि में आनंद आता है, और मैंने कहा समाधि में आनंद नहीं आता, क्योंकि तभी हमें अभी भी द्वैत मांगते हैं भगवान को। द्वैत हमें अभी भी पसंद है, क्योंकि उसमें एक आनंद की रुचि है, द्वैत भाव है कि अगर कृष्ण जी बोले ना अर्जुन मेरे में समा जाएगा तो मैं किससे बोलूं, तो हम तो मनुष्य है, तो हमें द्वैत से बगैर आनंद नहीं आता। ठीक है, हम ध्यान में बैठते तो अभी कोई रहता नहीं, हमारे सामने कोई भगवान का रूप नहीं, कुछ नहीं, तब हम खो जाते। लेकिन जब उठते वहां से तब हमें लगता है कि भगवान की कृपा है या कुछ भी हो। तो ऐसे एक भक्ति की परिसीमा है कि जहाँ कुछ ना मांगते हुए हमें मिलता है, और मिलने के बाद मिले हुए का अभिमान नहीं है, क्यों सहजता से मिलता है। जब हम पूर्ण समर्पण करते हैं तो भाव हमारे पास अपने आप आता है, उसके इसे रस्सी से पानी खींचना नहीं पड़ता। ढलांग में जैसा पानी मिलता है वैसे खुद भगवान की जो रस है अपने आप हमें प्रतीत होते मिल जाते हैं। तो इसको रसास्वादन करने का, फिर रसास्वादन करने का भी उसको ये नहीं रहता कि रस मुझे मिला, प्रेम मिला, बहुत शांति मिली। कौन कहेगा आपको? आप खुद मरे हुए हैं, आपको कोई नहीं कह सकता। ये आखिरी अवस्था है, इसको ज्ञानोत्तर भक्ति बोला है पतंजलि योग सूत्र में, कि यहाँ ज्ञान भी नहीं रहता, वो ज्ञानोत्तर भक्ति है कि मुझे कुछ मिला है, आनंद होता है, करने वाला मर गया, अभी समर्पण हो गया उसका। उनका कहना का ये है कि भाव से दीजिए, जरूरी नहीं कि इतने फूल चाहिए, इतना ये चाहिए। हम फूल डालते हैं, मैंने बोला ना कि फूल का जीवन एक समर्पण के बगैर कुछ नहीं है, कोई खाने की चीज नहीं, कुछ नहीं, एक समर्पण। तो फूल जब चढ़ा भगवान को तो कोई व्यक्ति मन में ये भाव नहीं रखता कि मेरा भी समर्पण जीवन किसी कला के लिए, भगवान के लिए, संत के लिए और माँ बाप के लिए किसी तरह भी मेरा समर्पण हो। कोई नहीं बोलता, फूल डालता है, अगरबत्ती उठाता है, ये उठाता है, लेकिन वो भाव नहीं रहता। भाव रहना चाहिए, बगैर भाव का नहीं होता। मन ऐसे भाव से जो डालेगा तो सूखा हुआ पत्ता क्यों न हो और सूखा हुआ फूल क्यों न हो,
सड़ा हुआ फल क्यों न हो, उसको भाव नहीं कि सड़ाई क्या अच्छा है, वो भगवान को चढ़ाना है उसको बस, और उसको आनंद लेता है कि भगवान को। इसीलिए उन्होंने कहा कि बहुत आडम्बर पूजा के लिए होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आपका मन बड़ा होना चाहिए, मन में भरे हुए होने चाहिए, ये विशेषता उसमें है। अब कलयुग की शक्ति बढ़ी है और नाश का सारा नजारा, नाश की सारी संपत्ति मानो ज्यादा शक्ति से उदित हुई है। हर मनुष्य पागल की तरह जो भी काम करे दुष्टता से करता है, पैसे के पीछे पड़ा है, लोगों का गला घोट के मुझे पैसा कैसा मिले ऐसे पीछे लगा है। कीर्ति संपत्ति अपनी बढ़ाई और इसके बगैर इंसान को कोई इतना नहीं दिखता कि अपना अधर्म क्या है, अधर्म किसको करते हैं, माँ बाप को सेवा कैसे करनी चाहिए, गुरु चीज क्या है, गुरु के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, भगवान क्या चीज है उसको कैसा समझना चाहिए, ये सब जैसे कि अंधे हो गए या इनके आंखें पे बिल्कुल पट्टी बांध दी गई है, वो है अज्ञान की। वो अज्ञान रूपी पट्टी छुड़ाने के लिए कोई ज्ञान रूपी संपत्ति, और जैसे कि भगवान ने ऐसे बोले बार बार मैं अवतार लेता हूँ और जब जग डूबने लगता है तो उसको सवार लेता हूँ, ऐसा अगर हमें ये दिया है, वचन दिया है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस वचन को पूरा करे। और कलयुग को नाश जो हो रहा है, कलयुग में मनुष्य पतन पा रहा है, उसको संभाले, वो उनके आपके वचन को पूरा करे। हम सब मनुष्य लोग यही उनको प्रार्थना करें। अभी हजारों लोग दुख पीड़ित होने के बाद उनकी श्रद्धा भाव है या नहीं है समझ में नहीं आता, उनको वास्तविक भगवान चाहिए ये भी समझ नहीं आता, बस वो बलम पट्टी लगाने के हेतु ही अपने गुरु के पास जाते, ऐसा मुझे तो लगता है। और अंदर दुख होता है और मन को ग्लानि आती है, कार्य तो करना पड़ता है क्योंकि गुरु को शरण में हूँ, गुरु की आज्ञा है, लेकिन ये कार्य करते समय बार बार लगता है हमने ये गुरु ने दिया हुआ अमृत बिंदु किस बर्तन में डाल रहे, वो बर्तन नीचे से टूटा हुआ है, उसको सुराख है, वो निगल रहा है, क्या करे, ऐसे भी विचार मन में आते हैं और मन दुखी हो जाता है। उनको वास्तविकता क्या चाहिए, वास्तविक क्या चाहिए, दुख को जो आज दुख है उसको मलम पट्टी चाहिए, लेकिन गुरु ऐसे मलम पट्टी नहीं देंगे। ये भी मालूम होने से वो क्या करते हैं, ध्यान के बातें बताते हैं और हमें भगवान को पाना है, हमें जीवन में कुछ लेना नहीं है, इस तरह बातें करते हैं। लेकिन भगवान को लेना कोई आसान काम नहीं है, और गहरी जगह को खुदाई करनी पड़ेगी और बहुत गहरा उसमें बीज बोना पड़ेगा और उसमें अमृत रूपी भगवान के नाम से चिंतन करना पड़ेगा, तभी भूमि उपजाऊ होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये करने के लिए आजकल कोई तैयार नहीं है, लेकिन उनको क्या चाहिए, वो जो आज आते हैं करते हैं, गुरु उपदेश देते हैं। आज की स्थिति में लाखों लोग इस तरफ मुड़े हैं, लोगों को आनंद भी होता है देख के, लेकिन गहराई में सोचो तो आनंद हार जाता है, लगता नहीं, ये समझते नहीं कि हमें वास्तविक क्या पाना है, सुख वास्तविक में किसमें है। हमें ध्यान लगाते किस लिए लगाते, ध्यान चीज क्या है, हमें क्या पाना है, हमें क्या चाहिए, हमें इंद्रियों को कैसी भूख है, हमारा मन क्या चाहता है, हमें बुद्धि को क्या खिलाना चाहिए, ये कोई नहीं सोचते। आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, आधा घंटे में उठ के चल जाते हैं। तो उन्होंने पहले समझ लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें वास्तविक क्या चाहिए, सुख क्या है, सुख किसमें है, सुख शब्द किसको माना है, परम सुख क्या है, साधारण सुख क्या है, और त्याग में क्या सुख है, भोग में क्या सुख है, इसका उन्होंने विश्लेषण करना चाहिए। बुद्धिमानी मनुष्य हो गया है, पढ़ाई बहुत हो गई है, बुद्धि का विस्तार हुआ है, आप बुद्धि रूप में बहुत काम करते हो, बहुत गहराई में जाते, बहुत कुछ करते भी है, विज्ञान निष्ठ है, विज्ञान के माध्यम से बहुत पृथ्वी को संपन्न किया है, जगत को
सुख देने के बहुत ये इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए है, यंत्रणा बनी है, हर एक काम सुलभ कर दिया है, कष्ट कम कर दिए है, ये सब ठीक है। लेकिन एक तरफ से ये ऊपरी सुख हो गया, अंदर का सुख जो है उनको पता ही नहीं है कि अंदर के हिस्से में भी एक सुख का खजाना है, उनकी चाबी गुरु के पास होती है। वो हम लेके गुरु के चाबी तो मांगते हैं, लेकिन खोलने का धीरज नहीं करते, सफाई नहीं करते, अंदर उतरते नहीं है, अंदर के कमरे में जाते तक नहीं है। तो उन्होंने जब ध्यान करने का विचार करते, उन्होंने सोचा कि मुझे क्या लेना है, क्या पाना है, किसी में आया हूँ, गुरु के पास क्यों गया, भगवान चीज का या बुद्धि क्या चीज है, बुद्धि के माध्यम से भगवान को हम पा सकते हैं नहीं, ज्ञान विज्ञान और सब लेके हम कहाँ डुबकी लगानी है, और हमारे कपड़े भीगे है कि नहीं, अंतःकरण भिगा है कि नहीं, वो गीला हो गया है कि नहीं, ये सब देखना चाहिए। ध्यान की विधि के शुरू में ये उन्होंने अपना अभ्यास करके ही ध्यान में पैर रखना चाहिए। ध्यान क्या, पहले पौड़ी चढ़ने से पहले ये सब विस्तार पूर्वक उन्होंने अपने अंदर डुबकी लगा के सोचना चाहिए, गहराई में जाके कि हमें आखिर क्या चाहिए, किसका हमें ज्ञान चाहिए, हमें सुख किस प्रकार चाहिए, ये सुख लेने का माध्यम क्या है, उसकी कुंजी क्या है, कुंजी क्यों बोलते हैं, इसको क्या ताला है, कैसा ताला है, लोहे का नहीं, लोहे का नहीं है, सोने का भी नहीं है, चांदी का भी नहीं है, उसको कोई और